उसके बाद ये कुमकुमे का लगना, फिर उसके बाद ये कालीन का बिछना, फिर उसके बाद ये तमाम चीजें होना, ये तोहरों का लगना है। क्यों? कहा दो मासूमीन का जश्न है, उसका एहतमाम है ना, दो मासूमीन का जश्न है। अच्छा, दो मासूमीन का जश्न है, उसका एहतमाम है। अच्छा, एक चीज ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आप लोगों को बुलाया गया पहले कि आप लोग आ जाएं, आने के बाद जरा फर्श बिछा दीजिएगा, इस हॉल को सजा दीजिएगा, और उसके बाद जो है जिसको पढ़ना था, जो शायर थे, जो मौलाना थे, जो खतीब थे, सबको बुलाएगा, वो तैयारी करें, उसके बाद वो पढ़ी। आप और हम जब यहाँ पर पहुंचे तो देखा सारी सजावट हो चुकी। पढ़ने वाला सुनने वाला आए तो सजा हुआ का क्यों? का इसलिए क्योंकि जो साहिबे एजाज है उसके आने से पहले सजाया जाता है। वह जिसके एजाज में महफिल है, वह कायनात मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में बनाई गई, लेकिन पैदा सबसे पहले किया। लेकिन आदम जाओ, आदमियत पैदा करो, नूह जाओ, आज़म पैदा करो, इब्राहिम जाओ, खिल्लत की तालीम दो, मूसा जाओ, हैबत पैदा करो, ईसा जाओ, ज़ोहद पैदा करो, पर जाके इस कायनात को सजा दो। अब साहिबे एजाज आ रहा है, पर साहिबे एजाज के आने से पहले कायनात का सज जाना जरूरी है। पर एक चीज समझ में आ गई कि जो सदरे महफिल होता है, जो मेहमाने खुसूसी होता है, पर इल्म में तो होता है बनाया पहले जाता है, भेजा बाद में जाता है। पर किसी महफिल में ऐलान मेहमाने खुसूसी का बाद में नहीं होता। आप सब बैठे उसके बाद में मसूद भाई आप आज की महफिल की सदारत कीजिएगा, मूसा भाई आज आपकी महफिल, आज की महफिल के आप मेहमान खुसूसी हैं, वो उसके बाद अली भाई आप मेहमान अजीजी। नहीं, ऐसा नहीं ना, वो पहले से ऐलान होता है, फिर कायनात सजाई जाती है, और जब हो जाता उसके बाद आता है। तो कुदरत ने यही किया कि देखें खल्क पहले करेंगे, लेकिन कायनात सज जाएगी तो उसके बाद भेजा जाएगा। ये हो गया मसला, सजा दी गई। वो लोग जो कहते हैं अब रसूल को ना बुलाइए मदद के लिए, ना पुकारिए, क्योंकि वो मदद कर नहीं सकते। सारे मुसलमानों का अकीदा है कि रसूल के सदक़े में कायनात बनी। सारे मुसलमान कुरान की आयत पे भी यकीन रखते हैं, हदीस कुदसी पर भी यकीन रखते हैं। हम तो ठीक सीधे सीधे पढ़ देते, वो तो झूम झूम के पढ़ते हैं। पर झूम झूम के पढ़ते हो कि रसूल के सदक़े में कायनात खल्क़ हुई, तो उसके बाद जब रसूल चला गया तो फिर ये कायनात अब तक बाकी क्यों? अच्छा, आप देखें कि कहीं फंक्शन हो रहा, यही फंक्शन खत्म हो जाएगा अगर 10 बजे के बाद, तो सारी चीजें समेटी जाएंगी ना। 11 बजे आ जाए यहाँ पर अगर हम, तो समेटा। हमने कहा महफिल, कहा भाई मौलाना महफिल खत्म हो गई, पढ़ने वाले पढ़ चुके, सुनने वाले सुन चुके, खाने वाले खा चुके, आने वाले जा चुके, बस सब कुछ हो चुका। इसलिए कि इतने सारे अगर शोरा बैठे हो तो बहरहाल नस्र में भी नज्म होने ही लगेगी। सलाम पढ़े बाबा। अब आप ये देखिएगा, कि आप समेट रहे हैं, क्या इसलिए कि महफिल खत्म हो गई तो वह फर्श भी समेट दिया गया, शामियाना भी समेट दिया गया, वह कालीन भी उठा लिया गया। तो मसला ये कि मोहम्मद के सदक़े में कायनात बनी। अगर नौज़ बिल्लाह मोहम्मद मर गए तो फिर उसके बाद ये कायनात अब तक किसके लिए बाकी है? तो या तो मानना पड़ेगा मोहम्मद जिंदा है, और या ये मानना पड़ेगा कोई मोहम्मद जैसा जिंदा है कि जिसकी वजह से कायनात बाकी है। हम ये कहते हैं मोहम्मद भी बाकी है, आले मोहम्मद भी बाकी है। मोहम्मद भी बाकी, आले मोहम्मद भी बाकी। बस सबूत क्या? सबूत ये कि भाई आपके घर में, कहा भाई हमारे वालिद की सालगिरह, आप घर पे आइएगा, हमारे वालिद की सालगिरह घर पे आइएगा, हमारी बीवी की सालगिरह घर पे आइएगा। पिछले 25 साल से 18वीं सालगिरह मना रहे हैं। हमारे घर पे बेटे की विलादत का जश्न, बर्थडे है, आप आइएगा। हमने देखा बाप की सालगिरह पे मनाया, बेटे की सालगिरह पे बुलाया, बीवी की सालगिरह पे बुलाया। अजीब आदमी, अपने दादा की सालगिरह भी मनाओ, अपने दादा की सालगिरह भी मनाओ। कहने लगे मौलाना, बस जो जिंदा होते हैं उनकी सालगिरह मनाई जाती है, जो मर जाते हैं उनकी सालगिरह नहीं मनाई जाती। बाजीजो, हर साल हम पहले से लेके 14 की विलादत का जश्न मना के बताते हैं कि हमारा जिनसे रिश्ता है वो जिंदा है, जिंदा की सालगिरह मनाई जाती है। सलावत पढ़े बाबा ने अच्छा, एक साहब के वालिद जिंदा थे, हमने
कहा अच्छा अब्बा की विलादत? कहा देखिए अब्बा की विलादत जो है ना हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले हुई थी और किसी देहात में हुई थी, तारीख नहीं मानती। अरे बिल्कुल सही सा रिश्ता, कोई हसब नसब का खोट नहीं है नौजुबिल्लाह, लेकिन अगर तारीख नहीं मालूम तो बच्चा कैसे मनाए? जहां सारा मामला गोल, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, ननियाल का ना पता, ना ददियाल का पता, ना खानदान का, ना हसब नसब का पता, ना तारीख का पता। अब वो कहां से तारीख है? बस जिन्हें तारीख का पता होता है। अच्छा तारीख का पता कैसे चलता? क्या शरीफ खानदानों में तारीख लिखने का, तारीख याद रखने का रिवाज होता है। तो पता चला कि खानदानी शराफत का होना भी जरूरी है। सलावत पढ़े खानदानी शराफत का होना भी जरूरी है। कहीं हमारे घर में ये चलन है कि सबका नाम शरीफ रख दिया, का मोहम्मद शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ। का नहीं, ये बात नहीं है, बस शरीफ शराफत की बात है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए, क्योंकि वक्त मेरा खत्म हो रहा है, तीसरी बात कर दो। तब ये कायनात का बाकी रहना बता रहा है कि कोई है, समेटी नहीं गई, और अगर समेट दी जाए तो फिर उसके बाद कयामत ही आ जाए, और कयामत आएगी नहीं जब तक के आखिरी हुज्जत ना आ जाए। और परवरदिगारा आखिरी हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा। एक मरतबा इनकलाबात ज़माना याद रखिएगा, ये जो सारे इनकलाब हो रहे हैं आपके लिए भी, आपके लिए जहां इत्मीनान का बाइस है कि आपका अकीदा दुरुस्त है, वही तैयारी का इशारा दिया जा रहा, तैयार हो जाओ, मुंतकिम खून हुसैन आ रहा है। तीसरी बात, मोहम्मद इलाही बेहक मोहम्मदीन वान तलमा और बेहक अलीन वान तलालाई, पूरा सिलसिला है दुआ का। हम इनके वास्ते से दुआ करते हैं। खुदा महमूद जिसे पैगंबर बनाकर भेजा वो क्या है? मोहम्मद। अरबी आपकी जबान नहीं, जाके किसी अरबी जानने वाले से, अरब से नहीं अरबी जानने वाले से कह रहा हूं, अरब से नहीं अरबी जानने वाले से। हम सब की जबान तो उर्दू है, लेकिन हम हिंदी में लिखी उर्दू पढ़ते हैं, अंग्रेजी में लिखी उर्दू पढ़ते हैं। तो मसला ये कि अरब नहीं, अरबी जानने वाला, उससे पूछेगा महमूद और मोहम्मद का क्या मतलब है? क्या महमूद का मतलब जिसकी तारीफ की गई, मोहम्मद का मतलब सीगे मुबालिगा, यानी जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई हो। अगर ये तर्जुमा बता दो तो फिर तो वहाबी कौम तो मेरे खिलाफ हो जाएगी, दिमाग खराब है, तुम नबी को खुदा से बढ़ा रहे हो। अरे मेरे भाई 43 साल पहले तो मेरा वजूद था नहीं, मैंने नाम रखा नहीं। मैंने नाम रखा होता तो आप मुझसे लड़ते, तीसरी जंग अजीम छेड़ देते, मेरा नाटका बंद कर देते, सोशल बायकाट कर देते, जो आपके बस में होता करते हैं। लेकिन मसला है कि नाम मैंने नहीं रखा, नाम किसने रखा? खुदा ने। अब खुदा से कहो अपने लिए महमूद क्यों चुना, उनके लिए मोहम्मद क्यों चुना, अपने लिए आला क्यों चुना, उनके लिए अली क्यों चुना, अपने लिए फातिर क्यों चुना, उनके लिए फातिमा क्यों चुना, अपने लिए मोहसिन क्यों, हसन मोहसिन क्यों चुना, उनके लिए हसन क्यों चुना, अपने लिए कदीमुल एहसान क्यों चुना, उनके लिए हुसैन क्यों चुना? पर लड़ना है तो खुदा से लड़ो, बल्कि खुदा बंदे ताला कहेगा याद रखो मोहम्मद और आले मोहम्मद से जो भी लड़ाई है वो मोहम्मद और आले मोहम्मद से नहीं, हमसे लड़ाई है। पर यही वजह है कि जब खुदा के दुश्मन की बात आई तो अली ने मारा, अली के दुश्मन की बात आई तो खुदा ने मारा। इससे बेहतर अबलंतर सलवात जिसकी तारीफ की गई, मोहम्मद जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई हो। मुबालगा कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? अरबी की जो भी लुगत उठाए माना यही है, बहुत ज्यादा तारीफ की गई। फिर ये क्या फर्क? खुदा के लिए महमूद, मोहम्मद के लिए मोहम्मद का फर्क यह है कि खुदा की तारीफ करने वालों में हम और आप हैं। जब हम नाकिस तो हमारी तारीफ नाकिस, हम नाकिस तो हमारी तारीफ नाकिस। और मोहम्मद की तारीफ कौन कर रहा है? मोहम्मद की तारीफ करने वालों में या खुदा है, या अली है, या फातिमा है, या हसन है, या हुसैन है। पर जब ऐसे तारीफ करने वाले होंगे तो सारी तारीफ मुकम्मल होगी। पर याद रखो, पर नाकिस तारीफ के सबब वो है महमूद
कामिल तारीफ के सबब, इसलिए कि याद रखें तमाम तारीफों में जो अकमल तरीन तारीफ खुदा की करने वाला वो भी खुदा का बंदा, क्योंकि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन खुदा की तारीफ करने वालों में कौन? अरे मोहम्मद की तारीफ करने वालों में खुदा है और उसके बाद आले नबी और तमाम अंबिया। लिहाजा इस वजह से मोहम्मद है। इंशाअल्लाह कल के जश्न के अंदर इमाम बारगाह के अंदर फिर यही गुफ्तगू आगे बढ़ेगी मोहम्मद और फिर उसके बाद सादिक़ैन और इल्म रिसालत के ताल्लुक से जो गुफ्तगू हो रही थी, क्योंकि छठे इमाम का भी तज़किरा इंशाअल्लाह कल के लिए। इलाही बहक़ ज़हरा अबीहा व बालिहा बनीहा, परवरदिगार तो चारदा मासूमीन का वास्ता, शुहदाए करबला का वास्ता, अहले बैत अत्हार का वास्ता, हमारी दुआ को कबूल फरमा, पूरा फरमा, मरीजों को शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा, हम सबको जो ज़ियारत नसीब फरमा, परवरदिगार इस घर में खैर व बरकत नाज़िल फरमा, परवरदिगार इस जश्न मीलाद के सत्ते में शिय्यत को सारी कायनात में गलबा अता फरमा, परवरदिगार तशय्युअ के खिलाफ जितनी साजिशें हो रही उन तमाम साजिशों को नाकाम व नामुराद फरमा, परवरदिगार बहरैन में भी अहले बैत के चाहने वालों की हुकूमत को कायम फरमा, परवरदिगार इराक में सच्ची कुरान व अहले बैत की हुकूमत कायम फरमा, इनकलाब इस्लामी ईरान की हिफाजत फरमा, परवरदिगार अपनी आखिरी हुज्जत को भेजकर इस खुशी को हमारे लिए दो चंद फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।